आज हम लोग क्या देखेंगे, एच लुकअप। एच लुकअप में हमें पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ रो की संख्या बहुत ज़्यादा होता है तब हम यूज करेंगे एच लुकअप। और एच लुकअप के लिए सिंपल सा है, जैसे अगर हमें वी लुकअप पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ एच लुकअप में हम एच लुकअप लिखेंगे। लुकअप वैल्यू में हमें यहाँ पे कॉलम नेम पास करना होता है, जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पे अमाउंट हमने पास किया। और इसके बाद टेबल एरे में हमें ये पूरा का पूरा डेटा पास करना रहेगा और जो भी हमारे डेटा रहेगा। उसके बाद रो इंडेक्सेस यहाँ पे दे रखा होता है। वी लुकअप में हम कॉलम इंडेक्स पास करते हैं, इसमें हम रो इंडेक्स पास करते हैं। रो इंडेक्स में यहाँ पे अगर हमें ये देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो अगर हमें नाइन्थ वाले रो की वैल्यू चाहिए और दैट मीन्स नाइन्थ वाले रो का हमें अमाउंट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, 9 पास करेंगे। और 9 के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमारे पास होता है तो फॉल्स पास करेंगे। तो ये हमें नाइन्थ वाले रो में जो भी हमारा अमाउंट होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा नाइन्थ वाला रो हमारा ये वाला रहेगा, नाइन्थ वाला रो। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काउंट रो नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सीरियल नंबर जो दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम नाइन्थ वाले रो की बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला रो मिलेगा और इसकी वैल्यू हमें ये 2456 यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसमें क्योंकि काउंटिंग हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे हमने 9 पास किया था। नाइन्थ में हमने डेटा जो हमने सेट आउट किया है A1 से लेकर के H101 तक का लिया है। तो इसमें अगर हमने 9 पास किया है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट रो ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, नाइन्थ वाला ये हमारा हो जाएगा। और नाइन्थ वाले का हमारे पास ये वाला डाटा हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा ये 2456 आपको रिटर्न कर रहा है। सीरियल नंबर इसका 8 है बट रो नंबर हमारा क्या है, 9 है। तो यहाँ पे हम रो नंबर पास करते हैं। ऐसे ही अगर हमने वी लुकअप ये डाटा जो हमने दिया है, इस डाटा को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे रो नंबर निकालना होता तो हमारे पास एक रो फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। देखिए ये हमारा रो नंबर हमें 13 दे रहा है, अगर हम यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये आपको रिटर्न करेगा रो नंबर 9। तो यहाँ पे हमने 9 पास किया था इसलिए रो नंबर 9 रिटर्न कर रहा है, सीरियल नंबर 8 है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 9 हमें चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू वी एच लुकअप। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू हमने दे दिया, अमाउंट देना है तो अमाउंट, एज देना है तो हमने यहाँ पे एज दे दिया, कॉमा, टेबल एरे हमें पास करना है तो ये हमने टेबल एरे हमने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा करेंगे। रो इंडेक्स के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला में हम रो फॉर्मूला भी पास कर सकते हैं। तो ये रो फॉर्मूला हमें निकाल के कौन सी वैल्यू देगा, जिस रो में हमने फॉर्मूला लगाया है वो हमें रो नंबर रिटर्न करेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो ये रो नंबर 11 दिया है, तो ये हमें 11 वाले रो का हमें एज रिटर्न करेगा। रो नंबर 11 का हमें एज रिटर्न करेगा। तो यहाँ से ये हमें रिटर्न कर, तो यहाँ पे आप रो फॉर्मूला लगाओगे तो रो में हमें एग्जैक्टली यही देगा, रो नंबर। तो रो नंबर हमें 11 यहाँ पे जब दे रहा है तो वही हमारा इस फॉर्मूले में भी 11 ही रिटर्न करेगा। और वो 11 नंबर ऑफ रो का जो भी एज होगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें 28 मिलेगा, 28 का। तो यहाँ पे रो जब हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो रो फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है कि वो एग्जैक्ट रो नंबर रिटर्न कर दे रहा है। हम इसमें अगर ये डाटा हमारे पास यहाँ पे था इसलिए हमें तो रो नंबर ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। बट ऐसा अगर हम कुछ प्लान करते, जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, एक नई सीट पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ऑटो फिट सेट करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई किया तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो गया। अब हम यहाँ से इस डाटा को थोड़ा सा नीचे इंसर्ट करने के लिए इसमें नंबर ऑफ रोज मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ।
तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास इसका रो नंबर, हमारे पास सीरियल नंबर हमारा 8 है, बट इसका रो नंबर कौन सा है, 20 है। तो यहाँ पे वी लुकअप अगर हम लगाएंगे या एच लुकअप लगाएंगे तो उस केसेस में हमारे पास रो नंबर यहाँ पे 20 रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने रो लिखा तो रो हमें क्या दे रहा है, 20 दे रहा है। बट अगर हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग अब ये हमारा 1 यहाँ से 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, और ये जो हमारा 20 है, 20 की जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुल कितने बता रहा है, 9 बता रहा है। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, 9 चाहिए, 20 नहीं चाहिए। तो तभी जा कर के हम रो वाला फॉर्मूला इसमें वी लुकअप में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये 9 हमें कैसे मिलेगा, ये हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू रो इस्तेमाल करेंगे, और रो में हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ रोज हम नीचे शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे x लेकर के 11 तक है, तो -11 करेंगे तो ये हमारा 9 दे देगा। अब हम इसको वी एच लुकअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे चाहिए 9 और देगा हमें 20, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी अगर हमारे पास डाटा टॉप से, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा डाटा जो है पहले रो से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे पहले से कुछ ऐसे लिखा गया हो, इसको मर्ज इन सेंटर करके रखा गया हो, इसमें पहले से एच लुकअप या समथिंग कुछ और भी लिखा हो सकता है। इसको यहाँ से हमने साइज बड़ा कर दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार जो है यही हो। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हम व्हील एच लुकअप में रो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर से कुल कितनी रो हमारी इम्पटी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम रो में से उतने नंबर ऑफ ये रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे पैरामीटर मिलेगा जो हम एच लुकअप में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें इस जो भी हमारा डाटा जो 20 वाले रो में दे रखा है, अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये हमें 9th आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू एच लुकअप जब भी इस्तेमाल करेंगे, लुकअप वैल्यू में हमें 9, ये 9th वाले रिकॉर्ड का हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम यहाँ पे पास करेंगे, फिर टेबल एरे पास करेंगे। टेबल एरे हमारा जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कॉमा करेंगे। यहाँ पे रो नंबर पास करने के लिए हमें रो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रो फॉर्मूला नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम 9th पास करेंगे, तो 9th वाले रो की वैल्यू हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी हमने डाटा टेबल सेलेक्ट किया है। तो ये हमें डाटा यहाँ पे रिटर्न कर देगा इस वाले वैल्यू का, क्योंकि ये 9 पास करने पे हमें ये दे रहा है। तो आप 9 यहाँ पे लिखिए या फिर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए कुछ इस तरीके से। तो आप एच लुकअप अगर फिर से यहाँ पे ट्राई कर रहे हो तो आप एच लुकअप देखो यहाँ पे हमने लगाया, फिर से हमने फर्स्ट नेम के लिए हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद टेबल एरे पास किया, और टेबल एरे में हमने यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की यूज किया, जिससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक जहाँ भी डाटा रहेगा। और इसमें फिर से हमें क्या करना था, रो पास करना था। रो के लिए अब हम यहाँ पे 9th वाले रो का डाटा हमें चाहिए। तो 9th वाले रो का मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये सीरियल नंबर हमारा जो दिया गया है ये 8th वाला हमारा होगा डाटा। तो हमें यही वाला डाटा चाहिए, फर्स्ट नेम इसका चाहिए जिसका सीरियल नंबर 8 है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली देखें तो हमारा 9 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से भी हमारा कवर किया गया है। तो अब इसमें हम रो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें -11 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमारे 11 रोज क्या हैं, स्किप हो चुकी हैं।
तभी हमें ये 9 वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज 9 वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा डाटा कभी कुछ नीचे दे रखा है, बहुत सारी रो को मूव कर दिया गया है नीचे की तरफ, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे घटाना पड़ेगा कि कौन से घटाएं कौन सा नहीं। तो यहाँ पे हमने रो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए तो रो फॉर्मूला हमारा क्या रिटर्न करेगा, अगर हम देखें तो ये 21 रिटर्न करेगा, क्योंकि इस समय अगर 22 में है, सॉरी ये 22 में है, तो 22 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा रो क्या करेगा, 22 रिटर्न करेगा। और 22 में से हमें क्या करेगा, ये अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 11 देगा। तो ये वाला अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा 11th वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ 11th रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए काउंट में 11 आ रहा है, और 11 के केसेस में हमारा ये डाटा यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा 11th वाले रो में जो भी डाटा रहेगा वो हमें यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो हमें रो फॉर्मूला को ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से रो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं और कैसे ये काम करेगा। जब हमें रो के बारे में एग्जैक्ट पता होगा कि रो कैसे वर्क करता है, और यहाँ पे एच लुकअप में हमें रो इंडेक्स का क्या मीनिंग है, वो अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से इसको यूज कर पाएंगे।